ओम के उच्चारण के साथ मैंने की दिन की शुरुआत। सबसे पहले पिया मैंने पानी और फिर मैंने सब्जी बनाने के लिए फ्रीज को खोला और डिसाइड किया कि क्या सब्जी बनाई जाए। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं बनाती हूँ गाजर और मेथी की सब्जी। गाजर और मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने गाजर को, मेथी को और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर आदि को एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया। फिर मैंने सारी सब्जियों को छीलना स्टार्ट किया और सारी सब्जियों को एक एक करके सबको मैंने छील दिया। कुछ ऐसे मैंने सभी प्याज को भी, लहसुन को भी, सभी सब्जियों को मैंने छील डाला। फिर मैंने क्या था गाइस, ये देखिए गाइस, एक एक करके मैंने फास्ट इस सब्जियों को छील दिया। मैं साथ साथ कट करती रहती हूँ और साथ के साथ सब्जी बनाती रहती हूँ। मैं पहले से कट करके नहीं रखती, तो इसलिए अब मेरी कुछ मैंने छील तो ली थी, कटिंग मैं साथ के साथ करूँगी। इसलिए मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला और उसके अंदर प्याज डालने के लिए जो मैंने मिक्सर था हमारा, उसके अंदर प्याज की कटिंग की और उसका मिक्सचर रेडी किया। प्याज का मिक्स रेडी किया तो तभी मैं देखती हूँ कि जो मेरी पतीली है उसमें से हल्का हल्का धुआं आ रहा है, मतलब मेरा तेल पक चुका है। तो मैंने उसमें डाला जीरा और डाली हींग और फिर मैंने अपने इस मसाला जो मैंने प्याज का मिक्सर रेडी किया था वो भी मैंने तेल के अंदर डाल दिया। कुछ ऐसे, ये देखिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया और स्लो गैस करके इसे गहरा भूरा होने तक, पकने तक छोड़ दिया। फिर मैंने अपने टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट रेडी किया और इसी के अंदर मैंने अपने कुछ बेसिक मसाले में धनिया, नमक, हल्दी डाला। साथ ही ये एक सीक्रेट आंवले का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि गाजर की सब्ज़ी में जब आंवला डालते हैं तो वो खट्टी मिठास खाकर बहुत ही टेस्ट सब्ज़ी का दुगना कर देता है। फिर मैंने अपने गहरा भूरा जब तक प्याज होते हैं, मैंने अपनी जो गाजर थी उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी और गाजरों को कट कर लिया। फिर बीच में मैंने उनको चेक करती रही, उसे मिक्स करती रही। फिर मैंने देखा कि हमारे जो प्याज हो हल्के भूरे हो चुके हैं और मैंने अपनी जो टमाटर का मिक्सचर रेडी किया था वो सारा इसमें डाल दिया और जो हमारी जो जार था वो काफ़ी चारों तरफ टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा वॉश किया और उसको भी हमने अपनी पतीली में डाल दिया। अब मसाले भी नहीं जलेंगे, थोड़ा पानी डल चुका है तो इसको इसलिए अच्छे से पकने के लिए, मसालों को पकने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया और मसाले पकते ही मैंने इसमें सारी कट की हुई गाजरों को डाल दिया। कुछ ऐसे। अब मेरे सामने अब दूसरी टास्क थी कि मेथी की कटिंग करनी। पहले थोड़ा मेथी को मैंने साफ़ किया और फिर इसकी कटिंग की। मैंने सारी मेथी को सबसे पहले इस बड़ी सी थाली में डाल लिया। थाली में डालने के बाद मैंने इसको, ये देखिए गाइस, कुछ ऐसे मैंने इसकी की कटिंग करने के बाद मैंने इसको किया वॉश। मैंने 3 से 4 बार इसको वॉश किया। तब तक हमारी जो पतीली में जो सब्जी थी वो अच्छे से टमाटर में गाजर मिक्स हो चुकी थी। फिर हमने ऐसे कुछ वॉश करके सारे मेथी को पतीली में डाल दिया। कुछ ऐसे। लेकिन जो ये हमारी थाली है वो कुछ बड़ी है, जिससे कुछ मेथी निकलने में बड़ा टाइम लगा रही थी, तो मैंने एक छलनी की हेल्प ली और छलनी की हेल्प से सारी मेथी को कलेक्ट किया और इस पतीली में डाल दी और मिक्स की। और पकने के लिए मैंने इसे, देखो, कुछ ऐसे डाल के मिक्स किया और इस सब्ज़ी को पकने के लिए मैंने गैस को बंद कर दिया और कुछ और काम करने के लिए चली गई। और अब मैंने की क्लीनिंग स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लगाई सारे घर में झाड़ू,
कुछ ऐसे। और बीच में अपनी सब्ज़ी को मिक्स करती रही और ये सब्ज़ी बनने के खाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो देखा ही बिल्कुल पक चुकी है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो मैंने गैस को बंद किया और सब्ज़ी को ढककर रख दिया। साथ ही फिर क्लीन झाड़ू में लगा चुकी थी, तो मैंने साथ के साथ पोंछा भी लगाना स्टार्ट किया और सारे घर में पोंछा लगाया। अब क्या था गाइस, अब मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में सबसे पहला काम होता है पूजा करना। मैंने सबसे पहले पूजा की और पूजा करने में हमें सुबह पूजा ज़रूर करनी चाहिए और मैं साथ में करती हूँ ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से हमें बहुत ही रिलैक्स फील रहता है, हम पूरा दिन ऊर्जावान रहते हैं। तो ये करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप भी करके देखना गाइस मंदिर में बैठ के, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होएगा। तो मैंने इस तरीके से अपनी पूजा का समापन किया और फिर मैं जल्दी से आ गई अपनी किचन में। और क्योंकि बच्चे खाने का वेट चल रहा है, उनके टिफ़िन वगैरह स्कूल भेजने हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी सुबह मॉर्निंग में टाइम होता है। तो सबसे पहली चपाती मैंने निकाली गाय की और अब मैंने शुरू कर दिया बच्चों के टिफ़िन पैक करना। मैंने एक एक रोटियां ऐसे बनाती गई और साथ ही साथ इस कुछ ऐसे मैंने बच्चों के साथ टिफ़िन भी पैक कर दिए। ये देखिए गाइस, मैंने ऐसे कुछ टिफ़िन को पैक किया। फिर क्या था गाइस, फिर मैंने खाने की चपातियाँ बनाई। खाने की सुबह सुबह टिफ़िन के बाद बच्चे जो नाश्ता करके जाते हैं, वो मैंने चपातियाँ बनाना स्टार्ट किया। फिर वो भी बनाई, सबको खिलाई और साथ के साथ हमने अपने खुद की खाने की भी कुछ चपातियाँ बनाई। और फिर मैंने किचन को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब इस टाइम में बहुत थक भी जाती हूँ, तो मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ के खाना खाती हूँ, जिससे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खाने का स्वाद दुगना हो जाता है मेरा। तो इस प्रकार मैंने सारों के खाना खिलाकर मैंने खुद भी खाना खाया। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से आप भी सुबह अगर हम जल्दी उठते तो हमारा सारा वक्त टाइम पे होता है। हम ऐसे ही ये देखिए मैंने ऐसे बनाया और खिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।